दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और हम अध्ययन कर रहे हैं उपसंयोजी यौगिक पर। हमने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी और बेसिक चीजों में हमने लिगेंड तक तो पढ़ लिया था। पहले हमने पढ़ा था कि उपसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो उपसंयोजी आबंध कह रहे हैं, उपसंयोजी यौगिक। वैसे उपसंयोजी आबंध क्या होते हैं यह भी हमने देखा, उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। और हमने बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन माने जिनका अस्तित्व जलीय विलयन में और ठोस अवस्था में दोनों में बना रहता है, उसको हमने पढ़ा था। कौन सा क्या उपसंयोजक यौगिक हमने पढ़ा था, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि उपसंयोजक यौगिक में हर एक परमाणु को क्या कहा जाता है। जो ब्रैकेट के बाहर होता है माने उस घर के अंदर जो होता है, घर के बाहर जो होता है उसको हम कहते हैं काउंटर आयन भी कहते हैं या साधारण आयन भी कहते हैं। जो उसके अंदर केंद्रीय परमाणु जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं, सेंट्रल एटम कहते हैं। और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, मतलब लिगेंड कहा जाता है उनको। समन्वय संख्या भी कहा जाता है, समन्वय मंडल भी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे। लिगेंड तो हमने पढ़ लिया था, लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड वह होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को दान कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज लिगेंड के प्रकार। और लिगेंड प्रकार दो तरह से बताए जाते हैं। एक तो आवेश के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं। इसके बाद फिर दंतुकता के आधार पर क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। एक दंतुक, द्विदंतुक, बहुदंतुक या षड्दंतुक कहा जाता है। और उभय दंतुक भी कहा जाता है। कीलेट क्या होता है, सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। और ये बोर्ड परीक्षाएं यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के लिए देखिए हमारा यहाँ क्यों हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के लिए हम पढ़ा रहे हैं। वैसे किसी भी बोर्ड में कोई भी पढ़े तो उसमें यह लागू होगा। चलिए देखिए हमने अभी तक बेसिक चीजें हमने क्या पढ़ी है उसके बारे में हमने बताया। आज हम पढ़ेंगे लिगेंड के प्रकार। और लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के बारे में हमने पढ़ लिया है पिछली वीडियो में। और आज हमारी यह तीसरी वाली भाग, इसका भाग 3 है, यानी पार्ट 3 वाला है, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं कि लिगेंड के प्रकार, ध्यान देना इसको। लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार आज हम इसमें डिस्कस करेंगे केवल लिगेंड के प्रकार। तो सबसे पहले जो हम लिगेंड के प्रकार अगर हम डिस्कस करेंगे तो जो लिगेंड का प्रकार आएगा वह हो जाएगा सबसे पहले आवेश के आधार पर। लिगेंड के प्रकार आवेश के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर लिगेंड देखेंगे। तो आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के, ऋणायनिक, धनायनिक और उदासीन, ठीक है। देखिए आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर अगर हम देखें तो आवेश के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। आवेश के आधार पर देखें तो लिगेंड कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। विशेषतः मुख्यतः 3 होंगे, वैसे 3 हम पढ़ते ही हैं। तो कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, ठीक है। पहला लिगेंड है ऋणायनिक लिगेंड। ऋणायनिक लिगेंड, ऋणायनिक लिगेंड पहला कौन सा लिगेंड है, ऋणायनिक लिगेंड। इसमें अगर हम ऋणायनिक लिगेंड में देखें तो ऋणायनिक लिगेंड में अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो हमें मिलता है, पहला है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम कैसे पढ़ा जाता है
तो उसको आपको ध्यान रखना। देखो पहले है Cl रिडायन, इसको आप क्लोरो पढ़िए या क्लोरिडो पढ़िए। जो रिडायन होंगे, जैसे अगर यह बड़े ब्रैकेट से बाहर होता, जैसे अगर मान लेते हैं या बड़े ब्रैकेट से Cl बाहर होता तो इसको हम क्लोराइड पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बाहर पढ़ेंगे क्लोराइड। अगर ये अंदर होगा तो इसको हम चाहे क्लोरो पढ़ें या क्लोरिडो पढ़ें, चाहे क्लोरो पढ़ें या क्या पढ़ें, क्लोरिडो पढ़ें। तो वैसे किताब में दोनों किताब, कुछ किताबों में क्लोरो क्लोरिडो दिया है, तो अभी हम यहाँ पर क्लोरिडो ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ओ पर समाप्त करना है। तो Cl को क्या पढ़ते हैं, इसको क्लोरिडो, इसको पढ़ा जाता है क्लोरिडो, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्लोरिडो। कहीं कहीं पर लिखा जाता है या क्लोरो भी लिखा जाता है, ठीक है, या क्लोरो भी लिखा जाता है, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ किताबों में इस तरह से दिया गया है, तो जैसे के शर्मा वाली में तो इस तरह से दिया क्लोरिडो है, कहीं कहीं कुछ क्लोरो लिख दिया है उसने। तो वैसे ओ पर समाप्त होना पूरा रूल क्या है कि जो रिडायन वाले लिगेंड है वह ओ पर समाप्त होने चाहिए, ठीक है, उसको ओ पर समाप्त होने चाहिए। और कुछ और चाहे क्लोरो कहिए चाहे क्लोरिडो कहिए, तो आप यहाँ पर क्लोरिडो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अच्छा Br अगर आ जाए तो इसको पढ़ते हैं ब्रोमीडो, ब्रोमीडो क्या पढ़ेंगे, ब्रोमीडो, ब्रोमीडो। आयोडो, आयोडो लिखेंगे, आयोडो, तो डो पे समाप्त करें, ठीक है। अच्छा यश तो आएगा नहीं, ठीक है। अब हम लिखते हैं साइनो, यू पर समाप्त होता है, साइनो, ओ पर समाप्त करेंगे हमेशा, साइनो। अच्छा इसके बाद NO2 अगर आए तो इसको पढ़ते हैं नाइट्रो, इसको पढ़ेंगे नाइट्रो। NO3 कहीं पर आ जाए इसको पढ़ते हैं नाइट्रेटो, इसको क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेटो, ठीक है। साइनो हो गया, नाइट्रो, हाइड्रा, ओ या चाहे जाए इसको पढ़ेंगे हाइड्राक्साइडो, हाइड्राक्साइडो, क्लोरोब्रोमो, आइडो, साइनो। और अच्छा SO4 अगर आ जाए, SO4 टू लाइन आ जाए, इसको लिखते हैं सल्फेट पढ़ा जाता है ना, लेकिन इसमें लिगेंड में पढ़ेंगे हम क्या, सल्फेटो, क्या पढ़ेंगे, सल्फेटो पढ़ा जाएगा। अच्छा अगर SO3 टू लाइन आ जाए, इसको पढ़ते हैं सल्फाइटो। माने कुल मिलाकर आपको यह ध्यान रखना है कि यह सब किस पर समाप्त होने चाहिए, ऋणायन माने ओ पर समाप्त होने चाहिए, ठीक है। अगर NH आ जाए एमिडो पढ़ा जाता है, NH2 रिडायन अगर आ जाए तो इसको पढ़ते हैं एमिडो, एमीन है ना, तो रिडायन आ गया तो इसको एमिडो के रूप में पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए ठीक, इसको याद करना पड़ेगा आपको, है इसको जानना पड़ेगा। Cl अगर आ जाए कहाँ पर आए, लिगेंड, लिगेंड कहाँ पर होते हैं, घर के अंदर बड़े कोष्टक के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो यह हो गया क्लोरिडो, Br से हो गया ब्रोमीडो, इस तरह से हम इसको देखेंगे। ठीक है, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आयोडो, साइनो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, हाइड्रोक्साइडो, सल्फेटो, सल्फाइटो, एमिडो, ETC, इस तरह से और भी हम जानेंगे, थायोसाइनेट। और विशेष तौर पे आपको जो मिलने वाले हैं इसी में से आपको मिलेंगे, नाइट्रो, नाइट्रेटो, साइनो और क्लोरो ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है।
तो चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा है धनायनिक लिगेंड। पहला तो हमने लिगेंड को जान लिया कौन सा, रासायनिक। दूसरा हमारा लिगेंड है, दूसरा लिगेंड कौन सा है, ऋणायनिक लिगेंड। दूसरा है धनायनिक लिगेंड, धनायनिक लिगेंड। क्या नाम देंगे इसको, धनायनिक लिगेंड। अच्छा, धनायनिक लिगेंड बहुत कम ही प्रयुक्त होते हैं। जो धनायनिक लिगेंड है बहुत कम मात्रा में मतलब प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। धनायनिक लिगेंड जो जो प्रयुक्त होते हैं वह बहुत कम मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे विशेष तौर पे NO आ जाए, एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे। एग्जाम्पल में नाइट्रोसिल, NO धनायन अगर है तो इसको पढ़ा जाता है नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिलियम। यहाँ लिख देते हैं थोड़ा जगह, चलिए ठीक है, नाइट्रोसिलियम। इसको हम विशेष तौर पे लिख देते हैं नाइट्रोसिलियम। और H3O धनायन, इसको हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं, तो हाइड्रोनियम। वैसे कम आपको मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है, या बहुत कम मिलेंगे आपको धनायनिक लिगेंड, बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, अब देखो विशेष तौर पे अब हो गया यार। अगला देखते हैं, तीसरा का पॉइंट है यहाँ पे, तीसरा वाला ज्यादा से ज्यादा आपको यह मिलेंगे और उदासीन वाले मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा वाला, तीसरा है, तीसरे को देख लेते हैं। देखिए, इसको पढ़ते रहना, बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। जरूर प्रश्न आते हैं, 2 से 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। IPC नेम से आएंगे। इसके अलावा लिगेंड क्या होते हैं, कीलेट क्या होता है, द्विधांतुकता क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ENF क्या होता है, एडिटा क्या होता है, सारी चीजें इस पे मिलेगी आपको। यह है उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। ठीक है, लिगेंड क्या है, यह है उदासीन लिगेंड। क्लियर होगा। अच्छा, उदासीन लिगेंड का एग्जांपल अगर हम देखें तो विशेष तौर पे आपको सबसे ज्यादा, जैसे H2O अगर आ जाए तो इसको पढ़ा जाता है एक्वा। हाँ, ध्यान रखना, इसको पढ़ा जाता है एक्वा। क्या पढ़ते हैं, एक्का नहीं, एक्वा। और देखो NH3 को पढ़ा जाता है एमीन। क्या पढ़े, एमीन या एमीन, कोई भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, अमीन। अच्छा, यह आपको मिलेगा CO अगर कहीं पर मिलेगा, इसको पढ़ा जाता है कार्बोनिल, लिख रहे हैं, कार्बोनिल। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे, कार्बोनिल कहा जाता है। इसको एक्वा, एमीन, कार्बोनिल। ठीक है, और अच्छा, और एक और है NO। हाँ, NO को नाइट्रोसिल पढ़ा जाता है, NO को पढ़ा जाता है नाइट्रोसिल। देखो हम जो लिख रहे हैं यही इसी में से कोई न कोई H2O NH2 ज्यादा, देखो ज्यादा से ज्यादा आपको मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। Cl वाला साइनाइड NO ये थोड़ा कम मिलेगा, यह वाला मिल जाता है, और यह वाला थोड़ा कम मिलता है बीच वाले में। ठीक है, और यह वाले मिलते हैं, यह वाले ये ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे, और यह वाले तो एकदम ना के बराबर है। एक आध क्वेश्चन कहीं पर मिल जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें ध्यान रखना है, एमीन, एक्वा। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें कुछ देखे हैं। इसमें और भी हैं, ROH है, और लिख सकते हैं ROH है, C5H5N, पिरिडीन, इसको कहते हैं पिरिडीन। और इसको नाम लिखते हैं एल्कोहल, इसको ROH को क्या लिखते हैं, एल्कोहल।
देखिए कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस आपको H2O जो मेन है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने लिगेंड देख लिए, किसके आधार पर लिगेंड हमने देख लिए, आवेश के आधार पर हमने लिगेंड को देख लिया। तो हम लिखेंगे आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के, ऋणायनिक, धनायनिक और उदासीन। चलिए ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम देखते हैं किसके आधार पर देखेंगे, दंतुकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। तो दंतुकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार, दंतुकता के आधार पर दंतुकता के आधार पर, दंतुकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार, दंतुकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। अगर हम देखें दंतुकता के आधार पर लिगेंड क्या होते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, निम्न प्रकार के होते हैं। देखो पहला है एक दंतुक लिगेंड। पहला कौन सा है, एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। क्लियर हुआ। एक दंतुक का मतलब हुआ कि जो केंद्रीय परमाणु को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, दान करता हो। जो केंद्रीय परमाणु को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, दान करता हो, उसको कहा जाता है एक दंतुक लिगेंड, ठीक है। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के होते। अब इसमें हम एग्जाम्पल लिखते हैं। एक दंतुक लिगेंड का मतलब होता है वे लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु को एक जोड़े के इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, दान करते हो, ठीक है। तो कहेंगे वे लिगेंड जिनके पास, लिखते रहे हैं, वे लिगेंड जिनके पास एक दाता इलेक्ट्रॉन, जिनके पास एक दाता इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। मैंने कह रहा वे लिगेंड जिनके पास एक दाता इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो कह रहा कि वे लिगेंड जिनके पास एक दाता इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो केंद्रीय परमाणु को, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तथा जो, यहां लिख रहे हैं देखो, तथा जो वे लिगेंड जिनके पास एक दाता इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तथा जो केंद्रीय परमाणु को, तथा जो केंद्रीय परमाणु को, जो केंद्रीय परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम हो, क्या कहलाता है, एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। तो कह रहा वे लिगेंड, याद कर लो इसको, वे लिगेंड जिनके पास एक दाता इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तथा जो केंद्रीय परमाणु को
एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम हो क्या कहलाता है? एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल पर गौर करेंगे आप, इसको बहुत अच्छे से समझना। जैसे NH3, देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे जानेंगे? नाइट्रोजन के बारीक कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 3 तो हाइड्रोजन ने सहसंयोजी बंध बना लिया, 2 बच गए तो वह हो गए, करेक्ट। चलिए ठीक। H2O, H2O एक समय में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब H2O हो गया। कमा साइनो CN, ये भी क्या होता है? इसके पास भी क्या होते हैं? एक जोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास भी कितने होते हैं? एक जोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब जो हो जाते हैं लोन, मतलब जिनके पास ऋणायन है भाई, ये तो एक जोड़ा तो होगा ही। थोड़ा इसको हम लाल से दिखा देते हैं। तो CN ऋणायन, ये भी क्या होता है? एक दंतुक लिगेंड होता है। देखो नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, तो 3 इधर कर लिया और ये इलेक्ट्रॉन आ गया जिसमें 2, माने इसमें भी हो गया यह CN, ठीक है। 2 इसी प्रकार फ्लोरो आएगा नहीं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस सब में क्या होते हैं? जिन पर भी एक ऋणायन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। और इसमें से नाइट्रो साइनो भी ठीक है, और सल्फेटो, हाँ सल्फेटो को भी आप लिख सकते हो। सल्फेटो को भी आप वहां पे, एमीन हो गया, साइनो हो गया, H2O हो गया, OH को भी कर देते हैं, इसके पास भी 2 होता है। सल्फेटो को भी लिख सकते हैं, SO4 2 ऋणायन, यह भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दे देता है। और जब भी देगा तो कितने जोड़ा देगा? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा? मतलब दान कर सकता, ETC। तो जो केंद्रीय परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने में क्या हो? सक्षम हो, उसको क्या कहते हैं? एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है। चलिए ठीक है। और इसमें से भी NH2 को भी लिख सकते हैं, NH2 को भी लिख सकते हैं, NH2 ऋणायन है। और भी जो भी है, सल्फाइटो को भी लिख सकते हो, ETC जाने दो, मेन आदि। विशेष तौर पे NH3, H2O, साइनो और क्लोरो, आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। क्लोरो वाले को, एमीन वाले को, इसको और बाकी थोड़ा कम मिलेंगे, आपको, ठीक है। वैसे फिर भी आप सबको याद करना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यही आपको क्या होंगे? मिलेंगे, करेक्ट। यहाँ तक तो हमने ये जो देख लिया, जो केंद्रीय परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम हो उसको क्या कहते हैं? एक, मतलब एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो और वह केंद्रीय परमाणु को दे, ये जरूरी नहीं एक जैसे कम से कम एक हो और वह केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे, तो उसको कहते हैं एक दंतुक लिगेंड। अब हम पढ़ते हैं द्विदंती लिगेंड, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं द्विदंती लिगेंड। क्या आप देखते हैं? द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड क्या देंगे? इसको लिखेंगे द्विदंतुक लिगेंड। अच्छा, द्विदंतुक लिगेंड में क्या होंगे? इसमें हम देखेंगे द्विदंतुक लिगेंड में, देखो द्विदंतुक लिगेंड में ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 दाता इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इसमें लिखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के रूप में हम लिख देते, पहले एग्जाम्पल लिख देते थे, पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं तब इसके बाद परिभाषा देंगे। एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीलेटो,
अच्छा, यहाँ पर हमने एक छोड़ दिया आपको रिलायनिक लिगेंड में C2O4 टू रिलायन, इसको पढ़ते हैं ऑक्सेलेटो। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑक्सेलेटो, ऑक्सेलेटो, ठीक है। अच्छा, एथिलीन वाला इसमें हमने छोड़ दिया, एथिलीन वाले को भी देख लेना। इसको एथिलीन डाइएमीन, EN, आप इसको ध्यान रखना भी, EN भी क्या है? EN मतलब एथिलीन डाइएमीन, ध्यान रखना। EN क्या है? एथिलीन डाइएमीन। यह एक उदासीन, सॉरी यहाँ पर नहीं भाई, यहाँ पे EN भी क्या है? यहाँ लिख रहे हैं EN एक आपका छूट रहा है। EN भी एक क्या है? लिगेंड है। इसको ध्यान रखना, इस ब्रैकेट को इसमें यहाँ कर दे रहे हैं। EN भी क्या है? उदासीन लिगेंड है। एथिलीन डाइएमीन, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। इसको ध्यान रखना। EN भी अगर आ जाए तो एथिलीन डाइएमीन, यह भी एक प्रकार का क्या है? उदासीन लवण, उदासीन लिगेंड है। चलिए, द्वितंतुक लिगेंड में हम देखते हैं ऑक्सेलेटो, C2O4 टू रिलायन, इसका नाम है ऑक्सेलेटो, ठीक है। मतलब इस तरह से होता है। देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यह हो गया ऑक्सेलेटो, ठीक है। यह द्वितंतुक लिगेंड है, माने 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा केंद्रीय परमाणु। किसको देगा? केंद्रीय परमाणु को, यानी यम यह केंद्रीय परमाणु है, तो इसको यह अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा? देगा, ठीक है। करेक्ट हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है, पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन मतलब एथिलीन डाइएमीन, इसके पास भी क्या होता है? यह उदासीन एथिलीन डाइएमीन, या 1,2 एथिलीन, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1,2, या ऐसे भी लिख देते हैं एथिलीन 1,2 डाइएमीन भी लिखते हैं, ठीक है। 1,2, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, या एथिलीन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। ऐसे भी हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जान लिया कौन सा लिगेंड? द्वितंतुक लिगेंड। तो द्वितंतुक लिगेंड परिभाषा हम अगली वीडियो में लेंगे कुछ। फिर अब हमने एग्जाम्पल को बता दिया, आपको ध्यान रखना है। यह 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हमेशा क्या करेंगे? दान करेंगे। एथिलीन डाइएमीन को हम लिखते हैं शॉर्ट में EN लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बहुत ज्यादा, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट मतलब प्रश्न होंगे, आप कर पाओगे आसानी से। चलिए, ठीक है। तो थैंक यू, और आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।